अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक ही होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। हाँ जी, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये बज रहा है रात के अभी 12 और मुझे लग गई थी भूख। ऐसे कभी कभी आपके साथ होता है ना, जो मिडनाइट वाली भूख लग जाती है, तो मुझे भी वही वाली भूख लग गई थी। तो फिर मैंने ट्राई किया कि मैं नहीं खाऊं, पर उसके बाद मुझे नींद नहीं आनी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खा ही लेती हूँ, फिर मैं पता नहीं सो पाऊँगी कि नहीं। तो आप अगर आपको किसी चीज़ का दिल करे तो वो आप ज़रूर से ज़रूर कर लो उसी वक्त, क्योंकि पता नहीं किसके साथ क्या क्या हो जाना है कब। तो मैंने, हाँ जी, तो फिर घर पे मुझे ब्रेड पड़े थे, ब्रेड तो रहते ही है, तो मैंने सैंडविच बनाया और सैंडविच बना के खा लिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून वाली नींद सो गई। उसके बाद मैं सुबह जब जगी तो माशाल्लाह वेदर इतने प्यारे हो रहे थे, क्योंकि ना रात में हल्की हल्की बारिश हुई थी और सुबह भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो बारिश वाले मौसम हो तो आपको ऐसे भी पराठे वराठे ऐसा कुछ ऑयली चीज़ खाने का दिल करता है। मैं आपको आप अपने अपने हिसाब से खा लो, आपको खाना है या नहीं खाओ, पर मैं तो हर चीज़ ही खाती हूँ यार। क्या है, एक ही ज़िंदगी तो है, जो आपका दिल करते है वो खा लो। पर हाँ, वो अलग बात है कि अपनी हेल्थ के ऊपर, आप ऊपर से दिखो या ना दिखो, अंदर से आपको फिट रहना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आटा गूँध लिया और मैं ज़्यादातर ना मतलब कोई वाले भी पराठे बनाती हूँ, कैसे भी पराठे बनाती हूँ, तो वो मैं आटा में ही प्रेफर करती हूँ बनाना। पर आज ना दिल कर रहे थे मुझे एकदम बिल्कुल वो मैदे वाले खाने के, तो मैंने ना आज मैदे में बनाया था। और जब भी आप मतलब वो उसको गूँनोगे ना मैदा को, पता नहीं पूरे हाथ में चिपक जाते। और एक बार में तो मुझसे आज तक लाइफ टाइम कभी नहीं गूँने। मैं थोड़े उसे गूँथती हूँ, उसके बाद फिर मैं ना उसे रेस्ट दे देती हूँ 5 मिनट, उसके बाद ही फिर रेस्ट जब दे देती हूँ उसके बाद गूँथती हूँ ना, वो ईज़िली अल्हम्दुलिल्लाह गूँन जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आलू रात में नहीं, अभी बॉयल किए थे, तो मैंने आलू बॉयल किए कर लिए थे। मैंने थोड़ा ही बस नाश्ता के लिए ही बनाया था और ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था। तो उसमें मैंने धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर नहीं, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और आप चाट मसाला ज़रूर डालें, उससे बहुत चटपटी बनती है और अच्छी भी बनती है। और यहाँ पे ढेर सारा प्याज, ढेर सारा धनिया और आप हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसे डाल लो और चम्मच से अगर आप मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो तो कभी ना करो, क्योंकि वो आपसे मिक्स होने नहीं है। उसे फिर उसके बाद हाथ से मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर वो हो गया मिक्स। और मैंने ना वो भी कोशिश किया, अभी आपको मैंने वो दिखाया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा पोपट हो गया था। वो मम्मी लोग, मेरी अम्मी सबकी अम्मी लोग वैसे ही बनाती, और ज़्यादातर लोग मतलब वैसे ही बनाते हैं। जो एक मतलब वो स्टफ़िंग करते हैं, एक पेड़ा लेते हैं, उसमें स्टफ़िंग करते हैं और उसे चारों साइड से बंद कर देते हैं, फिर ईज़िली उसे बेल लेते हैं। पर ना मुझसे वो होती ही नहीं है। मुझसे होती है क्या, मैं जब बेलती हूँ उसे तो वो चारों साइड से फट जाती है और सारे आलू बाहर, तो मेरा पूरा फ्लोर फिर गंदा हो जाता है। वो आपका जो किचन काउंटर रहता है पूरा बर्बाद हो जाता है। तो मैंने ट्राई किया, फिर सारे आलू निकल ही रहे थे, फिर मैंने वैसे नहीं बेली, क्योंकि मुझसे वैसे होता ही नहीं। मैं ऐसे करती हूँ, मतलब छोटे छोटे पेड़े लेती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे मोटे मोटे पराठे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। आप थोड़े बड़े बना लो, पर पतले बनाओ तो वो अच्छे भी लगते हैं, और वो जो थिन रहती है तो फिर अंदर का जो भी वो स्टफ़िंग रहता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है और ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाते हैं। तो मैं वैसा करती हूँ, 2 पेड़े छोटे छोटे लेती हूँ, उसे बेल लेती हूँ छोटे छोटे, उसके बीच में स्टफ़िंग डालती हूँ और दूसरे वाला जो मैं रोटी बनाती हूँ छोटी रोटी, उसको फिर ऊपर से चिपका देती हूँ। तो वो जो का साइड उसके पूरे बंद हो जाते हैं ना, तो फिर वो निकलते हैं। मतलब आप कैसे भी बेल लो, कितना भी प्रेशर अप करके बेल लो, और आपको ऐसा भी प्रेशर अप नहीं करना कि बिल्कुल वही कर देना है, चटनी बना देना। आप फिर ईज़िली कोई भी बना सकता है। अगर आप बिगिनर हो, पहली बार बनाने जा रहे हो, तो आप ऐसे वाले बनाओगे ना तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बनेंगे। फिर मैंने ऐसे ही बेले और मुझसे फिर ईज़िली बिल गया। उससे पहले ना मुझे अपना किचन काउंटर पूरा साफ़ करना पड़ा, क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से मुझे डबल काम करना पड़ा। तो फिर मैंने यहाँ पे चारों साइड से तेल लगा के सेक लिया, और मतलब जो होते हैं मतलब घी तेल जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लगाना चाहो वो लगा के सेक सकते हो। और अगर आप मतलब जब रोटी कच्ची है ना, तो मतलब आप ना उसी टाइम ऑयल दो, तो उसमें ना वो ना ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। और मैदे ना वो पकते जल्दी नहीं है, क्योंकि वो वाइट वाइट ही रहता है, तो मुझे पकाने में ना बहुत देर लग गया था, मतलब उसे सेकने में देर लग जाते है। और आटे के जो रहता है आटा ना बहुत जल्दी गल जाता है। तो मैं तो प्रीफर करूँगी कि आप आटे में बनाओ, मैं भी आटे में बनाती हूँ। पर इंसान का कभी कभी कोई चीज़ करने का दिल करता है ना,
तो बस कर लेना चाहिए। तो मेरा भी वही दिल कर रहा था और मैंने कर लिया। फिर मैंने सिर्फ 3 पराठे बनाए थे, क्योंकि मुझे एक खाने थे, एक शाफिन को खाने थे और मुझे एक उसके टिफ़िन में देने थे। तो मैंने वही बनाया। उसके बाद मुझे कहीं पे जाना था, घर की ग्रोसरी लानी थी। तो यहाँ पे आप वेदर चेक करें, माशाल्लाह कितनी अच्छी हो रही है, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको। ये जो देखने में इतनी अच्छी लग रही है ना, दिखने में, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये दिख रही थी अच्छी, और इतने चिपचिपे वाले मौसम हो रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी एकदम, मतलब हालत ही ख़राब हो जाए। पर ये दिख बहुत अच्छे रहते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तो नेमत ही ऐसी, अल्लाह पाक की हर बनाई हुई चीज़ अच्छी लगती है। पर मैं जो वहाँ सोच के गई थी कि मुझे मुझे जो चाहिए था, मैं सोच के गई थी ना, हम लोग के यहाँ पे ऐसा होता है कि विंटर जब आने वाले रहते हैं ना, तो समर में ऑफ़ लग जाते हैं। 1 डेढ़ महीना पहले उस आ जाती है विंटर की जो कलेक्शन रहती है, क्योंकि वो मतलब आने वाली रहती है, समर की ऑफ़ होने वाली रहती है, तो ऑफ़ लग जाता है। तो मैं गई थी, पर इस बार नहीं लगी थी। वो बोले कि हाँ आया हुआ है पर अभी नहीं लगा। तो मैंने यहाँ पे देखा, एक मतलब मैं अपने लिए सूट देख रही थी, पर मुझे एक भी अच्छी नहीं लगी। एक जो अच्छी भी लगी, और कुछ ज़्यादा कलेक्शन भी नहीं थे, और कुछ अच्छे अच्छे कलेक्शन भी नहीं थे। तो मुझे एक अच्छी ये वाली जो आप देख रहे हैं अच्छी भी लगी, तो ये थोड़े से डैमेज थे, तो फिर मैंने नहीं लिया। फिर मैं जो लेने के लिए गई थी, वो मैंने फिर अपना सामान इधर उधर देखा। मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ पे आ ही गई हूँ, तो आपके थोड़े से दिखा सकती हूँ, अगर आप विज़िट करना चाहो तो कर सकते हो। और हाँ, फिर मुझे जाना था। फिर मैं इधर किचन काउंटर के इधर गई थी, जिधर सारे किचन वाले सामान मिलते। तो मुझे ना यहाँ पे कंटेनर वगैरह दिखे थे, तो वो अच्छे थे, पर मुझे ना थोड़े से वो महंगे क्या, मतलब ठीक ही लगे। पर यहाँ पे जो मतलब क्वालिटी वाइज 100 में ये 3 दे रही थी, पर मैंने ऑनलाइन चेक किया था, ये ऑफ़लाइन मिल रही थी 3 पीस। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, अच्छी क्वालिटी की थी बिल्कुल, वो शीशा वाले मिल रहे थे 200 में 6। तो मैंने सोचा मैं वहीं से मंगा लूँगी। और उसके बाद ना मुझे यहाँ पे ना एक मग बहुत प्यारी सी लग गई थी, तो मैंने वो ले लिया। मैंने अभी आपको दिखाना भी है। यहाँ पे मैं बस घूम घूम के देख रही थी और आपको दिखा रही थी। अगर आप कुछ लेना चाहो तो आप जाके ले सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक मग बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे कप के सेट वगैरह भी थे, वो 200, और क्वालिटी वाइज भी ना ये बहुत अच्छे थे। और मेरे जैसे कौन कौन है हो आप लोग कि जहाँ पे बाय 1 गेट 1 फ्री देखते हो घुस जाते हो। मैं तो वैसे ही बंदी हूँ कि यार अगर कहीं पे भी ऑफ़ हो और कोई चीज़ मिल रही है एक के साथ एक फ्री, या 50% या 20%, 10% भी मुझे ऑफ़ दिख जाना, तो मैं वो चीज़ें ले लेती हूँ। और ले ही लेना चाहिए ना, इंसान को थोड़े पैसे बचाने चाहिए। उसके बाद मुझे कुछ फूड सेक्शन में मैं गई, वहाँ से मुझे कुछ लेने थे। फिर मैंने वहाँ से वो सब सामान ली। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। घर आके मैंने सोचा आपको थोड़ी सी अपनी ग्रॉसरी दिखा दूँ। मैंने थोड़े बहुत ही सामान लिए थे। फिर मुझे सब्ज़ियाँ घर की ख़त्म हो गई थी, तो मैंने वो सब्ज़ियाँ ली थी। और हमारे यहाँ पे अभी सीज़न की सारी सब्ज़ियाँ आई हुई है, तो सस्ती भी है और हर चीज़ अच्छी भी मिलती है। और फ्रूट भी हमारे यहाँ पे बहुत सस्ते हुए, सबसे ज़्यादा तो एप्पल बहुत ज़्यादा ही सस्ते हैं। और ये वाली जो बिस्किट आप देख रहे हो, मुझे 150 की एक पैकेट मिली थी, और इसके साथ एक फ्री मिली थी। और फिर यहाँ पे मैंने जो वो कप मैं अभी दिखाऊंगी, मेरे घर पे चाय की पत्ती भी ख़त्म हुई थी, तो मैंने वो भी ले ली, क्योंकि चाय तो दिन भर में 2 बार पीने। और मैंने ना ये वाले विनेगर कभी यूज़ नहीं किए हैं, ये वाला तो, पर वहाँ पे मुझे क्वालिटी वाइज अच्छी लगी थी, तो मैंने ये ले ली कि मैं ट्राई करूँगी। और मैंने टॉप्स के केचप भी कभी यूज़ नहीं किए, मैं किसान के यूज़ करती हूँ। तो पर मेरी बहन करती है, तो मुझे उसने बोला कि करो, वो अच्छे हैं। फिर मुझे यहाँ पे 2-3 बॉल लेने थे, मुझे काम के थे, और ये एक के साथ एक फ्री मिल रहे थे, इसलिए मैंने ले लिए थे। और हाँ जी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। और मुझे मतलब मेरी वॉइस में जो भी गलत है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं अपनी वीडियो में वो सही करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़। अल्लाह हाफिज़।